गाइस, आज के इस वीडियो में हम केस चार्ट को डीपली स्टडी करने वाले हैं। अब देखिए, हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि कई बार हम सेंटेंसेस को बनाते हैं तो इनमें गलतियां करते हैं। टॉपिक बहुत इजी होता है, बस कॉन्सेप्ट को समझना होता है और हम इनका यूज़ अपनी प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में कई बार करते हैं, तो इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए, आप अपने डेली कॉन्वर्सेशन में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, मे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आई का यूज़ करते हैं। यह पेन मेरा है तो मेरा के लिए माई का यूज़ करते हैं। यह पेन उसका है तो उसका के लिए हीज का यूज़ करते हैं। किसी बॉय की बात करते हैं तो, या फिर यह बुक मेरा है तो उस समय हम माइन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा पोसेसिव प्रोनाउन होता है, तो बहुत ही ज्यादा इसका यूज किया जाता है प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में। तो आज इस वीडियो में हम केस चार्ट को बहुत ही डीपली स्टडी करेंगे और जो भी कंफ्यूजन है इन टॉपिक में वो दूर करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये प्रोनाउन होते क्या है। तो गाइस, आप तो ये तो जानते होंगे कि नाउन क्या होता है। नाउन की डेफिनेशन तो हम स्कूल में पढ़े ही है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, थिंग्स, आइडियाज, ये सारे हम स्कूल में पढ़े हैं। तो नाउन का मतलब तो होता है संज्ञा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, और प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। अब प्रोनाउन का यूज हम किसी भी सेंटेंस में कब करते हैं, प्रोनाउन होता क्या है? तो प्रोनाउन का यूज हम किसी भी नाउन के जगह पे करते हैं। प्रोनाउन का यूज कब करेंगे? नाउन को रिप्लेस करके हम उसमें प्रोनाउन का यूज करते हैं। चलिए कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा रिया। रिया के बारे में अगर मैं इंट्रोडक्शन दूं, रिया इज माई फ्रेंड, रिया इज माई फ्रेंड। फिर मैं बोलूंगी रिया इज अ टीचर, रिया इज अ टीचर। रिया मेरी दोस्त है, रिया एक टीचर है, रिया इज अ गुड गर्ल, रिया इज अ गुड गर्ल। तो यहाँ पे हम बार बार रिया बोल रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए, रिया इज माई फ्रेंड, रिया इज अ टीचर, रिया इज अ गुड गर्ल। तो बार बार हम नाउन का जिक्र करें, किसी भी सेंटेंस में हम बार बार एक ही नाउन का यूज करते हैं तो सेंटेंस बहुत ही अटपटा हो जाता है। हम बोल रहे रिया मेरी फ्रेंड है, रिया एक टीचर है, रिया एक अच्छी लड़की है, रिया बहुत मेहनत करती है। तो इस तरह से हम बार बार अगर एक ही नाउन का जिक्र अपनी सेंटेंस में करते रहेंगे तो सेंटेंस बहुत ही अटपटा हो जाएगा और आगे वाले को लगेगा कि इसे अच्छी इंग्लिश आती नहीं है। तो यही पर हमें प्रोनाउन का यूज करना होता है। आप स्टार्टिंग में तो ठीक बोल रहे कि रिया इज माई फ्रेंड, रिया मेरी दोस्त है। उसके बाद जो आप दोबारा जो रिया का यूज करो, रिया के बारे में ही तो आप बता रहे हो, तो दोबारा आपको रिया का यूज नहीं करके यहाँ पे सी का यूज करना होगा। रिया इज माई फ्रेंड, सी इज अ टीचर। फिर यहाँ पे हम सी का यूज करेंगे, सी इज अ गुड गर्ल। तो ये जो सी है ना, ये नाउन के जगह पे आपने ये सी का यूज किया, ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रोनाउन है। तो नाउन के जगह को रिप्लेस करके हम अगर ही, सी, इट ये सब लगाते हैं, वो हमारा प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउन का यूज हम सेंटेंस में कब करते हैं? जब हम एक ही नाउन का जिक्र बार बार नहीं करते हैं तो नाउन की जगह पे हम उसे प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो चलिए अब इसी के साथ हम सारे प्रोनाउन को सीखते हैं। प्रोनाउन को बहुत ही पार्ट में डिवाइड करते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, रिफ्लेक्सिव, बहुत पार्ट में इसका डिवाइड करते हैं, तो सभी को हम पूरे डीपली समझते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आई। आई का मतलब होता है मैं, वी, यू, ही, सी, इट। ये सारी क्या है हमारी? ये सारे हमारे सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव यानी कि जिसका यूज आप सब्जेक्ट के तौर पे करते हैं। आई का यूज आप सब्जेक्ट के तौर पे करते हैं। जैसे मैं के लिए हम क्या आई का यूज जो कि सब्जेक्ट के जगह पे किए, तो इसीलिए आई हमारा सब्जेक्ट होता है। अब ये तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, लेकिन इसमें हमें ये भी तो पहचानना होगा इसमें कौन फर्स्ट पर्सन है, कौन सेकेंड पर्सन है, कौन थर्ड पर्सन है, ये भी हम जान लेते हैं। तो गाइस, आई और वी ये हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। आई, वी हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया। देन यू हमारा क्या है? ये हमारा अकेला सेकेंड पर्सन है, ठीक है। यू हमारा सेकेंड पर्सन है। और बच गया ही, सी, इट, या फिर आप दे की बात करें, ये सब हमारा क्या हो गया? ये हमारा थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपको समझ में आ गया क्या होता है। अब चलिए कुछ सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो पाए। सबसे पहले हम आई की बात करते हैं। आई का हिंदी मीनिंग होता है मैं, मुझे या मेरा। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, मुझे ये पेन चाहिए, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में आपको मैं के लिए आई का यूज करना होता है। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ तो हम क्या बोलेंगे? आई। मैं के लिए क्या यूज करेंगे? आई एम। आई के साथ क्या यूज होता है? एम का यूज होता है। आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आई का मतलब क्या होता है, क्या आप इन सेंटेंसेस को फ्रेम कर पाओगे?
नहीं कर पाओगे, क्योंकि किसी भी सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए हमें वो सब्जेक्ट को पहचानना होगा कि सब्जेक्ट की इंग्लिश क्या होती है। उसी तरह से मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं आपको ग्रामर की भी नॉलेज देती हूँ। चाहता हूँ, किसी चीज़ की चाहने की बात करते हैं तो वहाँ पे हम want to का यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो चाहने के लिए हम want to का यूज़ करेंगे, तो मैं के लिए क्या यूज़ करेंगे, I का यूज़ करेंगे। I के बाद हम लगाएंगे want to, क्योंकि हम कुछ चाहने की बात कर रहे हैं। तो बोलेंगे I want to सीखना, यानी कि learn, सीखने को हम learn बोलते हैं। क्या सीखना चाहता हूँ, इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। तो किसी भी सेंटेंस में आई का यूज आप सब्जेक्ट के तौर पे करते हैं। उसी तरह से मैं रोज वहां जाता हूँ, मैं रोज वहां जाता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे। ये भी वे का भी हम यूज सब्जेक्ट के तौर पे करते हैं। जैसे कि इसका हिंदी वाले सेंटेंस होते हैं हम लोग, ऐसे बोलते हैं ना, हम वहाँ खेल रहे थे, हम लोग स्कूल जा रहे हैं। तो ऐसे वाले हम या हम लोग के लिए वे का यूज करते हैं और ये हमारे सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं, मैंने आपसे पूछा आप क्या कर रहे हो, तो आप बोल रहे हो, आप बहुत जन हो, आप हो, आपके फ्रेंड लोग हैं, तो सब मिलकर क्या बोल रहे हो, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जब आप एक नहीं, अगर आप अकेले क्रिकेट खेल रहे होते तो आप बोलते कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। लेकिन आप बहुत सारे फ्रेंड खेल रहे हो तो वहां पे आप बोलते हो कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हम के लिए क्या यूज करेंगे, वे का यूज करेंगे। वे के साथ क्या लगता है, वे के साथ आर लगता है ना, या खेल रहे हैं, यहाँ पे हम रहे हैं की बात करें, किसी चीज की कंटिन्यूटी की बात करें, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होता है। टेंस में हम लोगों ने ये बात सीखा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है रही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। उसी तरह से हम वहां जा सकते हैं, यहाँ पे किसी की एबिलिटी, किसी की कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, अपनी पावर आप बता रहे हो कि हम वहां जा सकते हैं, हमारे अंदर ये एबिलिटी है जाने की, तो वहां पे हम कैन का यूज करेंगे। हम बोलेंगे वी के साथ हम कैन यूज करेंगे, वी कैन गो देयर, वी कैन गो देयर, हम वहां जा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, हम लोग मजे कर रहे हैं, यहाँ भी आप रहे हैं की बात करें, यानी कि किसी चीज की कंटिन्यूटी की बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, अब हमारा सब्जेक्ट है यू। यू का भी यूज हम सब्जेक्ट के तौर पे करते हैं और यू का हिंदी मीनिंग होता है तुम या आप। तुम, आप लोग, जो आप बोलते हो ना, आप लोग जा सकते हैं, आप लोग खेल सकते हैं, या तुम लोग जा सकते हो, तुम लोग खेल सकते हो, तो इन सब के लिए हम क्या यूज करते हैं, यू का यूज करते हैं। तुम, आप लोग, तुम लोग, सबके लिए यू। जैसे तुम मेरे सबसे खास मित्र हो, तुम कौन, तुम, आप सेकंड पर्सन हो, सेकंड पर्सन यू, तो यू का यूज करेंगे, तुम के लिए यू का यूज होता है। तो यू हो, यानी कि आर, यू के साथ आर लगता है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तो यहाँ पे हम बोलेंगे यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट, आप एक ईमानदार आदमी हो, आपके लिए भी क्या यूज होगा, यू का यूज होगा, तो हम बोलेंगे यू के साथ आर लगता है। यू आर एन ऑनेस्ट मैन, यू आर एन ऑनेस्ट मैन, आप एक ईमानदार आदमी हो। उसी तरह से तुम मेरे घर आ सकते हो, यहाँ पे आने की बात की जा रही है, सकते हो, सकते थे, इसमें हम क्या यूज करते हैं, इनमें हम कैन का यूज करते हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, खुद सेंटेंसेस को फ्रेम करके। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है ही का यूज हम करते हैं वह, किसी पुरुष यानी कि मेल पर्सन के लिए, किसी बॉय के लिए हम ही का यूज करते हैं। जैसे वह बेकसूर है, मान लो उसको सजा दी जा रही है, तो आप आगे बोल रहे हो कि वह बेकसूर है। किसी बॉय की बात करो, किसी मेल की बात करो, तो वहां पे हम ही का यूज करेंगे। किसी मेल की बात करेंगे तो ही का यूज करेंगे, हम बोलेंगे ही इज, और बेकसूर के लिए क्या होता है, इनोसेंट का यूज होता है। ही इज इनोसेंट, वह बेकसूर है। उसी तरह से वह बहुत चालाक है, वह बहुत चालाक है, मतलब किसी लड़की की बात कर रहे हैं तो बोलेंगे ही इज क्लेवर, ही इज क्लेवर, या वेरी क्लेवर भी बोल सकते हैं, इज वेरी क्लेवर, वो बहुत चालाक है। उसी तरह से वह जा रहा है, यहाँ पे रहा है बात हो रहा है, किसी चीज की कंटिन्यूटी की बात हो रही है, तो इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है, इसका आंसर आपको फ्रेम करके कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है सी का यूज करते हैं वह के सेंस में, और ये किसी फीमेल के लिए यूज होता है। जब मेल के लिए यूज होगा तो वहां पर हम ही का यूज करेंगे, ये हमारा मेल के लिए यूज होता है।
और सी हमारा फीमेल के लिए यूज होता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। जैसे वह बहुत खाती है, आप क्या बोल रहे हैं, जो लड़की है आपके पास वो कोई लड़की की बात करें तो आप बोल रहे हो वो लड़की बहुत खाती है, या फिर आप वह बहुत खाती है, तो वह के लिए क्या यूज करेंगे, सी का यूज करेंगे। से खाती तातेती यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद एस या ईएस लगता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, तो हम बोलेंगे सी। खाने की इंग्लिश क्या होती है, खाने की इंग्लिश ईट होती है, ईट का फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाता है, इट्स हो जाता है। सी इट्स अ लॉट, सी इट्स अ लॉट, वह बहुत खाती है, बहुत यानी कि अ लॉट, ठीक है। नेक्स्ट, वह मेरी बहन है, जो वहां पे खड़ी है वो मेरी बहन है, किसी गर्ल की बात करें तो हम बोलेंगे सी इज माई सिस्टर, सी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। तो यहाँ पे जो आप माई का यूज किया है ना, ये हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव भी है जो कि हम आगे सीखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वो पढ़ रही है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है इट, इट का यूज करते हैं यह के लिए, आप बोलेंगे सी के लिए भी हम यह का यूज कर सकते हैं, ही के लिए भी हम यह का यूज कर सकते हैं, इट के लिए भी हम यह का यूज कर सकते हैं। कि एक बात आप ध्यान में रखिए कि ही का यूज आप कब करोगे, ही का यूज आप किसी मेल पर्सन के लिए करोगे, सी का यूज आप कब करोगे, किसी फीमेल पर्सन के बारे में बात करोगे तब करोगे, और इट का यूज आप कब करोगे, जब आप किसी थिंग्स की बात कर रहे हो, किसी वस्तु की बात कर रहे हो, तो वहां पे आपको इट का यूज करना है। जैसे बारिश होने वाली है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है ना, बारिश होने वाली है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो बारिश के लिए हम क्या यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। हम बोलेंगे इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, बारिश होने वाली है, ये कोई नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, लिविंग थिंग्स की बात नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, आज मौसम अच्छा नहीं है, यहाँ भी मौसम की बात करें तो मौसम तो नॉन लिविंग थिंग्स हो गया ना, तो हम बोलेंगे इट इज बहुत अच्छा यानी कि लवली, बहुत अच्छा यानी कि लवली वेदर, बहुत अच्छा मौसम, लवली वेदर टुडे, इट इज लवली वेदर टुडे, आज मौसम अच्छा है। उसी तरह से शाम के 7 बजे हैं, शाम के 7 बजे हैं, टाइम बताने के लिए भी हम इट का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इसी के साथ हम लोगों ने सब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात कर ली कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन में कैसे सेंटेंसेस आएंगे, कैसे उसे बनाना है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की, कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज हम किसी भी सेंटेंस में कैसे करते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज हम कब करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है मी, अस, यू, हिम, हर, देम। जैसे हम बोलते हो ना, किसी के ऊपर कोई काम होता है ना, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे वह मुझसे बात करती है, जैसे कि आप कोई सेंटेंस बोलते हैं, वह मुझसे बात करती है, मुझसे बात करती है, ये हमारा सेंटेंस है। वह मुझसे बात करती है, वह के लिए हम ही का यूज करेंगे। अभी हम सब्जेक्ट के लिए देखें, वह किससे बात करती है, मुझसे बात करती है, तो हम बोलेंगे ही, करती तातेती प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो टॉक्स का यूज करेंगे। सी ही टॉक्स टू मी, यहाँ जो आप मी का यूज किए ना, ये मी आपका ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, इसीलिए हम इसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। सी टॉक्स टू मी, वह मुझसे बात करती है, तो किसी गर्ल की बात की है इसलिए सी का यूज किए, और किससे करती है बात, मुझसे करती है, तो मैं क्या हो गई, मैं एक ऑब्जेक्टिव हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई, इसीलिए ऑब्जेक्टिव केस मी का यूज हुआ है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी का यूज हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो अब हम इसी सारे ऑब्जेक्टिव केस के बारे में जानने वाले हैं, चलिए सीखते हैं वो भी। सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव केस है आवर। आवर का यूज करते हैं हमारा का सेंस में, जैसे यह हमारा पेन है, ये हमारे बगीचे हैं, ये हमारा घर है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आवर का यूज करेंगे। एक से ज्यादा व्यक्ति की बात होगी तब हमारा का यूज करेंगे। अगर आप अकेले हो तो मेरा का भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप बहुत सारे पर्सन हो इसलिए हमारा का यूज करेंगे। ये हमारा बगीचा है, ये हमारा बगीचा है, तो ये के लिए हम दिस का यूज करेंगे, बोलेंगे दिस इज, किसका बगीचा है, हमारा, यानी कि आवर गार्डन का यूज करेंगे, दिस इज आवर गार्डन, ये हमारा बगीचा है। उसी तरह से आप हमारे पड़ोसी हो, किसकी पड़ोसी हो, हमारे हो, तो आपके लिए हम बोलेंगे यू आर, किसके पड़ोसी हो, हमारे पड़ोसी हो, तो बोलेंगे आवर नेबर, यू आर आवर नेबर, आप हमारे पड़ोसी हो, ठीक है। तो पड़ोसी के लिए नेबर का यूज किए। उसी तरह से हम हमारा घर नहीं बेचेंगे, हम
हमारा घर नहीं बेचेंगे। यहाँ पर गागेगी यानी कि फ्यूचर वाला सेंटेंस है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है योर। योर का यूज करेंगे तुम्हारा या आपका के सेंस में। जैसे आप बोलते हो ना, आपका बेटा होशियार है, आपका घर बहुत बड़ा है, आपका नाम क्या है, आपका ऑफिस कहाँ है, ऐसे वाले सेंटेंस जहाँ पर आपका या तुम्हारा आता है उसके लिए योर का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर आपका छूट गया, बोलेंगे आपका बेटा होशियार है। मान लो टीचर ने आपको बुलाया और आपसे बोला कि आपका बेटा होशियार है, तो आपका बेटा के लिए क्या यूज करेंगे? योर सन का यूज करेंगे। योर सन इज होशियार यानी कि इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो बोलेंगे योर सन इज इंटेलिजेंट, आपका बेटा होशियार है। उसी तरह से आपका घर बहुत बड़ा है। आपका घर यानी कि योर हाउस, आपका घर यानी कि योर हाउस इज वेरी बिग, बहुत बड़ा यानी कि वेरी बिग। योर हाउस इज वेरी बिग, आपका घर बहुत बड़ा है। उसी तरह से आपके पति आपको ढूंढ रहे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आपके पति यानी कि योर हस्बैंड। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है मी। आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी होता है। मी का यूज हम मेरी, मुझे या मेरे के सेंस में करते हैं। जैसे मुझे 1 गिलास पानी ला कर दो, मतलब मुझे प्यास लगी है तो मुझे 1 गिलास पानी ला कर दो, तो लाने के लिए हम ब्रिंग का यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारा एक तरह से इंपेरेटिव सेंटेंस है। ब्रिंग मी, लाने के लिए ब्रिंग मी। मुझे, किसे देना है पानी? मुझे देना है ना, तो मुझे के लिए मी का यूज किए। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे 1 गिलास पानी ला कर दो, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। पास आओ, मतलब मेरे पास आओ। यहाँ पर मेरे छूट गया है, हम बोलेंगे मेरे पास आओ, तो बोलेंगे कम नियर टू मी, कम नियर टू मी, मेरे पास आओ। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी है हमारा, इसीलिए मी का यूज हम लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में किए। नेक्स्ट है मेरी तरफ देखो, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सीखना। हम बेसिक से इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, किसकी जगह पे क्या सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, कहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, कहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। ये सारे अगर हम नहीं जानेंगे तो हम इंग्लिश कभी भी नहीं बना पाएंगे। वीडियो को अच्छे से वॉच किया होगा और जो मैंने आपको सेंटेंसेस होमवर्क में दिए उसे ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको समझ में आएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है या नहीं। गाइज, अगर आपको टेंस में कोई सा भी डाउट है तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके हमारे टेंस वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक पे डाउट है तो राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर कोई सा वीडियोस को विजिट कर सकते हैं जिस टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी। लाइक करें, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो सब्सक्राइब का बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।